महत्वाकांक्षी मित्र। बहुत पुरानी बात है। एक गांव से 4 मित्र एक महान सिद्ध पुरुष ब्रह्मानंद की कुटिया पर पहुंचे। ब्रह्मानंद के पास अनेकों शक्तियां थी। ब्रह्मानंद अभी अपनी कुटिया की ओर जा ही रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने उन चारों को देखा, वह बोल उठे, क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्या करने आए हो? हमें आपका आशीर्वाद चाहिए श्रीमान। सिर्फ आशीर्वाद या कुछ और भी? हमें मालूम है कि आपके पास बहुत सिद्धियां हैं, कृपया आप हमारी मदद करें। हम अपना घर बार सब त्याग कर आपके पास पहुंचे हैं। हमें शुद्ध सोना चाहिए, या तो हम मरना पसंद करेंगे या कुछ पाना। हमें मालूम है कि भाग्य के सहारे कुछ होने वाला नहीं। हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। आप हमारा मार्गदर्शन करें, आपकी असीम कृपा होगी। लगता है तुम लगन के पक्के हो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना ही होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद श्रीमान। ब्रह्मानंद कुटिया से बाहर आए तो उनके हाथ में 4 गोलियां थी। मैं तुम चारों को एक एक गोली दूंगा। इन्हें लेकर पहाड़ों की ओर चल देना। जहां जहां किसी एक की भी गोली हाथ से गिर जाए, तो जहां वो गोली गिरे वहीं खोदना शुरू कर देना। वहां तुम्हें गड़ा हुआ खजाना हाथ लगेगा। उसे लेकर अपने अपने घर लौट जाना। धन्यवाद श्रीमान। वे चारों मित्र पहाड़ों की ओर चल दिए। सबके हाथों में एक एक कुदाल थी। चलते चलते एक के हाथ से गोली फिसलकर गिर पड़ी। वह बोला, अरे देखो, मेरे हाथ से गोली यहाँ गिर गई है। आओ खुदाई करें। हाँ हाँ, जल्दी करो और खजाना निकाल लो। कुदाली पर कुदाली चलाने लगे और जल्दी ही वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था। अरे देखो, कच्चे तांबे के कितने बड़े बड़े ढेर। क्यों ना इसे आपस में बांट ले और घर चलें। मूर्ख, हम कोई तांबे इकट्ठा करने के लिए घर से निकले थे। हमें तो सोना चाहिए, शुद्ध सोना। तांबे से कितने दिनों तक हमारा गुजारा हो पाएगा? चारों के हिसाब से तो यह कोई ज्यादा नहीं। हमें और आगे बढ़ना चाहिए, फिर सोचेंगे। तुम्हारी मर्जी भाई, मैं तो अब आगे नहीं जाऊंगा। मेरे अकेले के लिए तो यह तांबा पर्याप्त है। सारी जिंदगी भी कर्ज करूं तो भी समाप्त नहीं होगा। मैं तो घर जाना ही पसंद करूंगा। वह तांबे की गठरी उठा घर की ओर चल पड़ा। बाकी तीनों पहाड़ की ओर बढ़ गए। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि दूसरे मित्र के हाथ की गोली भी फिसलकर गिर गई। खुदाई करने पर चांदी के बड़े बड़े पत्थर उनके हाथ लगे। अब लालच नहीं करना चाहिए। चांदी भी काफी मूल्यवान होती है। अब जो मिला है इसे तीनों आपस में बांट लेते हैं। घर छोड़े भी कई दिन हो गए हैं। चलो इसे लेकर लौट चलें। और ये भी ना देखें कि आगे हमें क्या मिलने वाला है। क्या पता आगे सोना ही मिल जाए। मूर्खों जैसी बातें ना कर। इस गठरी को उठा और आगे बढ़ चलते हैं। नहीं भाई, अब मुझसे और ना चला जाएगा। थक गया हूं।
मुझे तो चांदी से ही संतोष मिल गया है। तुम्हें जाना है तो जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तो सोना लिए बिना नहीं लौटने वाले। वे दोनों पहाड़ी मार्ग पर और आगे बढ़ते गए और फिर तीसरी गोली भी एक के हाथ से फिसल गई। वे खोदने लगे और इस बार सचमुच उनके हाथ सोना लग गया। देखा, हमने हिम्मत की तो हमारे हाथ सोना आ ही गया है। जल्दी से गठरी बांध के लौट चलते हैं। अब और आगे जाने की भी आवश्यकता नहीं। अरे मूर्ख हो गया है क्या? क्या तूने देखा नहीं, हर बार हमें पहले से ज्यादा मूल्यवान वस्तुएं हाथ लगी हैं और तुम लौटने की सोचने लगे। अभी अपने पास एक गोली और है, क्या पता इस बार हीरे ही हमारे हाथ लगने हो। भाई, हमने तो सोने की ही इच्छा की थी। अब जब वो अपने हाथ में आ गया है तो आगे बढ़ने से क्या फायदा। चलो लौट चलते हैं, घर चलते हैं। नहीं, मैं अभी और आगे जाऊंगा। मैं तो अब आराम करूंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूं। चौथा मित्र आगे बढ़ गया। थक हार के वो टूट चुका था, परंतु और मूल्यवान वस्तुओं की इच्छा से वह आगे बढ़ता गया। ना जाने अब और कितना आगे जाना पड़ेगा। मैं तो शायद रास्ता भी भूल गया हूं। गोली भी तो नहीं फिसल रही है। उसे कहीं से कराहने की आवाज आई। आए आए हाय हाय। उसने देखा कि एक आदमी के सिर पर सुदर्शन चक्र सा बड़ा पहिया घूम रहा था। वह लहूलुहान था। अपने सिर पर रथ का पहिया उठाए यहां क्या कर रहे हो? अचानक वह पहिया उस व्यक्ति के सिर से उड़कर उसके अपने सिर पर आने लगा। अरे ये क्या हुआ? तुमने ये क्या किया? इसका क्या मतलब हुआ भला? अरे इसे मुझसे दूर करो। आए आए, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो दौलत के देवता का पहिया है। अपनी दौलत को बचाने के लिए ही उसने ये चक्र चला रखा है। मैं भी धन की खोज में यहां तक आ भटका था, पर अब जब ये पहिया तुम्हारे सिर पर घूमता रहेगा, आए, तुम तड़पोगे तो जरूर, बरखुरदार, पर तुम्हें कभी भी भूख, प्यास या बुढ़ापा नहीं सताएगा। आए? ओह, मर गया। परंतु कब मेरा छुटकारा होगा ये तो बताओ। हाय हाय, जब कोई और मेरी या तुम्हारी तरह हीरों की खोज करता हुआ यहाँ तक आएगा। क्या कह रहे हो? मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। आए, इस दर्द को तो अब तुम्हें लंबे समय तक सहना पड़ेगा बरखुरदार। कब तक? तुम यहाँ कब से ये सह रहे थे? अब मुझे याद नहीं, बस यूं ही समझो कि जब मेरी जादुई गोली पहली बार गिरी थी तो उस वक्त भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बने थे। लोभ का मारा हुआ मैं तांबा, चांदी और सोने को छोड़ यहाँ हीरों की खोज में चला आया था। बरखुरदार, बहुत दर्द सहा मैंने भी। मैंने एक आदमी के सिर पर यही पहिया देखा और बाकी की कहानी तो अब तुम जान ही गए हो। देखो, मेरे जख्मों को हरा मत करो। तुमने मुझे आजाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और वहां तीसरा मित्र उसकी प्रतीक्षा करता हुआ थक गया था। जाने मेरा मित्र कहाँ है?
कहीं वह किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गया? जिद करके वह अकेले आगे भी तो चला गया है। वह उसे खोजता हुआ वहां तक जा पहुंचा। तो तुम यहाँ हो? यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चलते हैं। उतारो ये पहिया और मेरे साथ चलो। सोना आधा आधा बांट लेंगे। नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। ये तो किस्मत का पहिया है। और चौथे मित्र ने अपनी सारी व्यथा उसे कह सुनाई। जब सारी बात खत्म हो गई तो वह बोला, तुम कहते हो ये किस्मत का पहिया है? नहीं, ये तुम्हारे लालच का पहिया है। जब तुम्हें सोना भी हाथ लग गया तो तुम्हारा लोभ समाप्त नहीं हुआ। तुमने जिद की कि तुम्हें हीरे चाहिए थे। अब भुगतो अपनी करनी का फल। तीसरा मित्र जाते हुए मन में सोच रहा था, मैं चाहते हुए भी अपने मित्र के लिए कुछ नहीं कर सकता। शिक्षा। महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, पर अति महत्वाकांक्षी नहीं।